नमस्कार। सासाराम के चुनावी समर में अभी एक वार्ड परिषद सदस्य पद से नामांकन करके ज्योति दीदी निकली हुई हैं। इनके जन समर्थन में देखिए पीछे हुजूम उमड़ा हुआ है। इसमें महिलाएं और जो पुरुष हैं सभी इनके साथ में यहाँ आए हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके समर्थन में हैं और आप भी इनके समर्थन में आ जाइए ताकि इन्हें जिता कर उस पद तक पहुँचाया जाए जिस पद के बदौलत सासाराम शहर के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ पहले ज्योति जी हैं, उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। कारण कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो भी उम्मीदवार आ रहे हैं उनके पास किस तरह की तैयारी है, सासाराम शहर के विकास को लेकर किस तरह का एजेंडा उनके द्वारा रखा गया है। पहले इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारी है। अगर जिम्मेवारी मिलती है, अगर आप पर भरोसा मतदाता करते हैं, उस समय आप कैसे काम करेंगी? जब मतदाता मेरे मुझ पर भरोसा करेंगे, मैं वो जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी। विकास के लिए जो भी होगा मैं वो करूँगी। सड़क है, विद्यालय है, कचरा है, नाली है, वो सब पर मैं ध्यान दूँगी। अच्छा, सासाराम में देखा जा रहा है कि जितनी भी महिलाएं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पति के दबाव में आकर इस पद पर अपना चुनाव लड़ना चाह रही हैं। क्या लग रहा है, आप भी उसी तरह से पति के द्वारा आपको दबाव डालकर यहाँ इस पद पर नामांकन कराया गया है या स्वेच्छा से राजनीति में आना चाह रही है, लोगों का सेवा करना चाह रही हैं? क्या लग रहा है? नहीं, स्वेच्छा से अपने मन से मैं अपने आई हूँ, पति के दबाव में नहीं। देखिए, ये कह रही है कि पति के दबाव में मेरा कुछ भी कदम नहीं उठा है। हमारे द्वारा जो नामांकन किया गया है स्वेच्छा से और इस भावना के साथ किया गया है कि हम आगे जाकर यहाँ के लोगों का सेवा करना चाह रही हूँ और सेवा के लिए इस पद को धारण करना ज़रूरी है। कारण कि बिना पद के आप सेवा तो करेंगे लेकिन उस सेवा का कोई मतलब नहीं रहेगा। उनके पति भी हैं हमारे साथ, चूँकि बहुत कुछ काम इनके सहयोग से होना है। पद तो दिया जा रहा है लेकिन बहुत सा काम है जो इनके सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे अपने पत्नी को सपोर्ट करेंगे। कारण कि जब ये उस पद पर पहुंचेंगी तो हो सकता है कि घरेलू कार्य से इन्हें मुक्त करना होगा। कारण कि अधिकतर समय जनता के बीच देना पड़ेगा इन्हें। एक चीज़ बताइए, पति के तौर पर आप इनका कितना सहयोग करेंगे? कारण कि अगर जिस पद पर के लिए आप इनको चुनाव लड़ा रहे हैं, अगर इन्हें वो पद मिल जाता है तो ये तो जनता की सेवा में रहेंगी, फिर आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला चीज़ है कि हमें विश्वास रखना होगा कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हमारे समाज का ध्यान रख सकती हैं, सेवा कर सकती हैं, साक्षर कर सकती हैं और जो भाव हम एक पुरुष से देख सकते हैं वही भाव हम एक महिला से भी उम्मीद कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरी पत्नी जो है, धर्मपत्नी, वो इस चीज़ को अपने मार्गदर्शन से करें। जितना सहयोग होगा वो मैं करूँगा। जैसे जैसे वो आगे समाज चाहेगा वैसा वैसा वो होगा। अच्छा, देखिए, हमको लगता है कि आप वार्ड 29 से चुनाव लड़ रहे हैं और वार्ड 29 जो बना है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मिक्स करके बना है, दोनों को मिलाकर बना है और दोनों के बीच में विकास की जो खाई है वो काफ़ी चौड़ी है। कारण कि शहरी क्षेत्र में जो विकास हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होना है उसको दोनों को लेकर चलना है आपको। इन दोनों के बीच में जो खाई है उसे कैसे पाटेंगे आप? सबसे पहला चीज़ है कि जो हमारा क्षेत्र पंचायत से जुड़ा हुआ था वो अचानक सा वो नगर निगम के माध्यम से जुड़ गया। बहुत सी चीज़ें हैं, ना ही नली है, ना ही गली है। नली की तो व्यवस्था ऐसी है कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नली साफ़ है भी। सबसे पहला व्यवस्था तो नाला का मूल व्यवस्था, उसके बाद गली की व्यवस्था। गली भी उसी तरह का है, नगर निगम के लायक तो है नहीं बिल्कुल। उस पर भी अपना अपना फोकस रखना है कि उस चीज़ को हम सबसे पहले हम उस चीज़ को करें। नली गली सफाई और सड़क। और सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हमारा जो क्षेत्र है वो अचानक सा वो नगर निगम के लायक, पता नहीं वो कैसे हुआ, लेकिन नगर निगम के लायक ये अचानक से जो हुआ, जो नगर निगम के अचानक से जो हुआ उस चीज़ में बहुत सी रिखाइयाँ हैं। उस चीज़ को बहुत सारा बिजली, पानी, नली गली जो भी है उस चीज़ को करवाना, सबसे मूलभूत सुविधाएं को ही देखना है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न। आरोप ऐसे लगते हैं कि जब कोई पत्नी एक पद धारण करती हैं, खासकर सासाराम में, चाहे वो मुख्य पार्षद बनती हैं या पार्षद बनती हैं, तो पति जो है उनके पद का दुरुपयोग करते हैं। कुछ ऐसा काम करा बैठते हैं पत्नी के द्वारा जिसके कारण पत्नी को परेशानी उठानी पड़ती है। इसका उदाहरण बहुत आप देख चुके हैं। कई जो हैं मुख्य पार्षद जेल भी जा चुकी हैं। ये कैसे माना जाए कि आप अपनी पत्नी के पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे? पत्नी का पद ही एक अलग मायने रखता है। सबसे पहला चीज़ उस पद की गरिमा को आपको समझना होगा
अगर लगेगा कि ये पत्नी का पद का हमें अगर दुरुपयोग करना है तो वो अलग एक मुद्दा हो गया, अपने अपना सोच रखता है। और इस चीज़ के लिए मैं आश्वस्त करूँगा कि ये इनका हक बनता है, सर्वोपरि इनका ये चीज़ इन पर निर्भर करता है और मेरा सिर्फ मार्गदर्शन होगा। देखिए, ये तो बता रहे हैं, कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करके जान लेते हैं कि कारण कि ये तो दावा कर रहे हैं चूँकि पत्नी को जिताना है और पत्नी को जिताने के लिए लोगों को स्वप्न दिखाना ज़रूरी है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये कितना विश्वास रखते हैं, इनके जो द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उस पर कितना विश्वास करते हैं। आप भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, समर्थन में तो आए ही होंगे, समर्थन के लिए आए हैं यहाँ? जी, जी। ये बात जो कही गई है इनके द्वारा अभी जो बताया गया, आपको विश्वास है इनके बातों पर? जी हाँ, ये हमारे ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और इनको मैं भली-भाँति जानता हूँ कि ये लेडीज़ हैं, लेकिन काफ़ी अभी तक भी समाज के लिए बहुत कुछ करते आ रही हैं। तो इसलिए उम्मीद हम लोग को लगा कि नहीं, ये समाज के लिए कुछ करेंगी और इनके पति ने इनको प्रमोट किया और ये खुद बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती है और भी गाँव में जो भी सामाजिक कार्य होता है, उसमें ये हमेशा भागीदारी बनती हैं और अपना सहयोग देती रहती हैं। बतौर समर्थक मतदाताओं से क्या अपील करेंगे इनके लिए? मैं इनके लिए यही अपील करूंगा कि अधिक से अधिक अपना मत दे करके ऐसे सामाजिक नारी को आगे बढ़ाने का काम करें और जिताएं। आप भी आए हुए हैं, कुछ सोचकर ही आए होंगे। इनकी जो छवि है, इनकी छवि के बारे में अभी तक क्या जानते हैं आप? मैं सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वाले को पहले स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अपने प्रतिनिधि को। अभी मतलब मान लिया जाए कि क्षेत्र हमारा बढ़ गया है, लेकिन जिस चीज़ का कमी है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रत्याशी ही इस कमी को दूर कर सकती हैं। तो नए प्रत्याशी के रूप में जो भी हमारे बीच खड़ी हैं, बैठी हुई हैं, मैं उनसे पूरा मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र का विकास के लिए हर संभव प्रयास ये करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे प्रत्याशी को ही, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को खड़ा होना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र का विकास हर संभव करने के लिए तत्पर अपने खड़े रहें। इनके पति को मैं जानता हूं कि समाज सेवा के लिए हर पल हमारे साथ में भी खड़े हुए हैं, अकेले भी अपने बलबूता पर हर जगह लड़ने का काम करते हैं। इसलिए मुझे पूरा दिल से मुझे विश्वास है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि क्षेत्र के विकास के लिए सबको हर वो काम करेंगे जो ज़रूरी होगा, ये इनका कहना है। अब देखिए, सारे लोग आए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चेहरा यहाँ जो दिखाई दे रहा है, वो चेहरा हर कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में वो मायने रखता है। और ये चेहरा को मैं भी आप सबों को शायद दिखा दूं और बता दूं कि ये इस चेहरे का आगमन यहाँ क्या मायने रखता है। जोगी जी, आप तो जोगी हैं, कर्मयोगी भी हैं। आप आए हुए हैं इनके ज्योति जी के नामांकन में, क्या इनके लिए कहेंगे आप? हम इनके लिए कहेंगे, बहुत ईमानदार हमारे जितेंद्र भाई हैं और ज्योति जी भी बहुत अच्छी हैं। मैं जन्म लिया हूँ, मैं बड़की करपुरवा गांव में जब भी रोज़ सुबह में आता जाता हूँ, देखता हूँ कि जब से देश की आज़ादी हुआ है, आज भी गांव कचरा में है। तब मैंने पिछला जो जीते हुए मुखिया जी थे, उनको छोड़कर अपने जितेंद्र भैया और ज्योति जी के समर्थन में आया हूँ। मैं सासाराम हिंदू समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी 2020 के समर्थन करते हैं जितेंद्र भैया जी को। अच्छा, जिस जगह की बात कर रहे हैं, हमेशा यहाँ से तो लगता है कि लगातार उस समाज के ही लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके लिए करपुरवा सब्जी मंडी बना है। आखिर उन लोगों के द्वारा विकास क्यों नहीं किया गया? इसका जो भी लोग मान लीजिए फंड नगर वहाँ से मिलता है, अब लोग जैसे भी लोग कर नहीं पाते हैं। आज भी हमारे साथ निजनापुर में चलिएगा तो सही से रोड नहीं है, नली नहीं है, इतना पानी में खुद हम ठेहुना भर हो जाते हैं बरसात के दिन में। देखिए, जोगी जी जो कह रहे हैं उसको आप अगर देखना है तो आप चले जाइए एक बार। जब बरसात होती है उसके बाद आप जाएं तो पता चलेगा कि जिस जगह के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो कितना नारकीय है। उस नारकीय स्थिति को दूर करने के लिए ऐसे प्रत्याशियों का आना जरूरी है, कारण कि बहुत ही दयनीय स्थिति में वहाँ के लोग जीते हैं। बरसात के बाद आपको घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग हैं, इनका भी जान लेते हैं। आप किस रूप में आशीर्वाद देंगे? आप किस रूप में इनको आशीर्वाद देंगे? हम तो इनके वार्ड के हैं नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब वो देहाती क्षेत्र था तो बहुत वहाँ काम कर रहे थे मुखिया प्रत्याशी के लिए, कि बहुत मैंने 6 महीना साल भर से ये अपना काम कर रहे थे। इसलिए इनको देना बहुत उचित होगा कि बहुत बढ़िया प्रत्याशी है ज्योति जी। देखिए, जब इनका व्यवहार दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है तो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको किस तरह से प्रभावित करेंगे। आप आशीर्वाद दे दीजिए इनके लिए। क्यों आशीर्वाद दे दीजिए कि क्या इनका भविष्य क्या बता रहा है? इनका भविष्य तो अच्छा दिख रहा है। जनताओं के द्वारा इनके पक्ष में मतदान करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि जितेंद्र जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी खड़ी हैं,
वार्ड नंबर 29 से। तो ये जनताओं का आशीर्वाद होगा तो जितेंद्र भाई जरूर जनता का आशीर्वाद मिले तो ये प्रत्याशी जरूर विजयी होंगी, और विजयी होने के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है। देखिए ये तिलक धारण किए हुए हैं, कुछ सात्विक प्रवृत्ति के विचार, इनका लग रहा है कि ये सात्विक विचार के लोग हैं, और सात्विक विचारधारा तो जरूरी है, लेकिन कैसे प्रत्याशियों का जरूरी है क्षेत्र के विकास को लेकर। देखिए, वार्ड नंबर जो 29 हमारी जो बनी है, हम लोगों ने देखा कि हमको वो कैंडिडेट चाहिए जो प्रगतिशील हो, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। बहुत लोग के देखे, ये जितेंद्र जी जब कोई मेंबर भी नहीं थे, चाहे कोई भी फंक्शन हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। छठ जैसे हमारे यहाँ हथिया कुआं है जहाँ छठ पूजा लगता है, हर चीज़ से सहयोग देना। और हम लोगों ने देखी जब इनकी पत्नी ज्योति जी जो नॉमिनेशन का जो इच्छा जताई, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी इससे शिक्षित उम्मीदवार हम लोग को मिलने वाली नहीं है। हम लोग इस मार्फत से चले हैं कि जितने भी हम लोग को पंचायत से नगर निगम में जितनी भी दूरियां बची है वो उसको ये समाधान करेंगे। जितेंद्र जी की पत्नी पर, मान लो जितेंद्र जी पर तो भरोसा है, उनकी पत्नी पर भरोसा है आपको? हम लोग को उनको बचपन से ही देखते हैं, वो निर्भीक होकर काम करती हैं, और जितेंद्र जी किसी भी मामला में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसी कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ना उनके कोई कार्यभार में ये अपना दखलंदाजी करेंगे। देखिए ये बता रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं उस हिसाब से तो जितेंद्र जी एक आईना साबित होंगे वैसे पति के लिए जो अपनी पत्नी को एक तरह से रबड़ स्टंप के तौर पर उपयोग करते हैं। कारण कि अभी तक विकास नहीं होने के पीछे कारण यही बताया जाता है कि जो भी पति हैं उनके द्वारा हस्तक्षेप करके इनके कार्यों को प्रभावित किया जाता है। जो भी महिला प्रत्याशी या जो भी महिला पदधारक बनती हैं, अब देखना यह होगा जिस तरह से जितेंद्र जी पर भरोसा जताया जा रहा है कि मतदाताओं के द्वारा उस भरोसा को जितेंद्र जी के द्वारा कैसे कायम रखा जाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये भीड़ बता रही है कि जितेंद्र जी की जो पत्नी है उस पद तक पहुंचने की एक तरह से पूरी तैयारी कर चुके हैं। मतदाताओं के मन में जो चल रहा है वो सुन ही रहे हैं। आप भी आए हुए हैं बतौर मतदाता, बतौर समर्थक, क्या कहेंगे इनके लिए? आज से 3 साल पहले ये मुखिया के चुनाव का तैयारी कर रहा था जितेंद्र। जब कुछ नहीं था उस समय भी नौगाई सिंह बहुत जगह लाइट का व्यवस्था किया, अपने बल पर सामाजिक काम में आगे रहा। जब इसको पावर मिल जाएगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 29 वार्ड को चमका के रख देगा। हमको पूरा भरोसा है। देखिए भरोसा ही आपको कहीं पहुंचा सकता है, कहीं गिरा सकता है, और उस भरोसे को देखिए एक बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके मन में क्या चल रहा है आप सबको सुन रहे हैं। आपकी मन के बात के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है जितेंद्र जी के प्रति। जितेंद्र जी बहुत गंभीर व्यक्ति है, उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, वार्ड के लिए अच्छी उम्मीदवार है। हमको भरोसा है कि अच्छा काम करेंगे। जितेंद्र जी अपनी पत्नी को काम करने के लिए आज़ादी देंगे वो, लगता है आपको? अब तो इसके प्रति तो वही बताएंगे, उनके मन में क्या है तो हम नहीं बता सकते हैं। सही बात है, ये बता सकते हैं वहीं जितेंद्र जी। लेकिन जितेंद्र जी के बारे में जो कुछ कहा गया, अगर आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे इनके बारे में, तो इतना तो तय है कि जो व्यक्ति बिना किसी पद के धारण किए हुए इतना काम कर सकता है, तो अगर उसे पद धारण करने का मौका मिल जाए तो उनके द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। बाकायदा सब कुछ बताया गया कि कैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से बिजली लाइट की व्यवस्था इनके द्वारा की गई। जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में विकास की बहुत जरूरत है, और विकास तभी होगा जब ऐसे प्रत्याशी जीत कर सामने आएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।